वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आवर टॉपिक इज़ जावा प्रोग्रामिंग। आज से हम जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एंड लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जावा इज़ ए पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई सन माइक्रो सिस्टम इन 1991। तो जावा हमारी एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है जावा का, ठीक है। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाई सन माइक्रो सिस्टम्स। इस कंपनी ने इसको बनाया था 1991 में। तो जावा वाज ओरिजिनली कॉल्ड ओएक, इसे स्टार्टिंग में ओएक कहा गया था और बाद में इसका नाम जावा हो गया, ठीक है। एंड दैट इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम। तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने इसको डेवलप किया था। तो जावा हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट टू क्रिएट प्रोग्राम्स विद ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट कैन यूटिलाइज इंटरनेट, it can create client server solutions can be created in this language, ठीक है, एंड मच मोर, ठीक है। तो जावा हमारी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, GUI बनाने के लिए, ठीक है। यानी इसके अंदर GUI लाइब्रेरी है, ठीक है। अब जावा के बने प्रोग्राम्स इंटरनेट के को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जावा के अंदर क्लाइंट सर्वर सॉल्यूशंस आसानी से बनाए जा सकते हैं, यानी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम इजीली कोड किए जा सकते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा, प्रोग्राम्स रिटन इन जावा, जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जावा क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। प्रोग्राम्स रिटन इन जावा कैन रन विदाउट चेंज ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा के अंदर कोड किए गए प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकते हैं बिना किसी चेंज के। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, ठीक है। जिस समय में ये लैंग्वेज डेवलप हुई उस समय ये इंटरनेट भी इस समय इवॉल्व हो रहा था, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसके अंदर जो प्रोग्राम डेवलप होते थे वो किसी भी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाते थे बिना किसी चेंज के, ठीक है। क्लियर? वो क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा फीचर था, और इसकी सिक्योरिटी, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फीचर रहा जो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। अब इसके फीचर्स की कुछ बात करते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान है इसके अंदर कोड करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। थर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे रन हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, रॉबस्ट है, पावरफुल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सिक्योर है, सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, क्लियर। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्टेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्टेबिलिटी है इसके अंदर। दूसरा, डायनामिक है, ठीक है, चेंजेस पॉसिबल हैं इस लैंग्वेज के अंदर। इंटरनेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इंटरनेट सपोर्टेबिलिटी, ठीक है। एंड गार्बेज कलेक्शन इज ऑल्सो द फीचर ऑफ इट्स लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या होते हैं ये अब धीरे धीरे आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्हें आगे आप पढ़ेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है, जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पहले प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स की, ठीक है। तो बात करते हैं आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स की। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्रामिंग टॉपिक की, दैट इज़ आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो एज यू आर सीइंग, identifiers refers to the names of variables, functions, arrays, classes, etc. created by programmer। तो आइडेंटिफायर्स हमारे वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, फंक्शंस के नाम हो सकते हैं, एरे के नेम हो सकते हैं, क्लास के नाम हो सकते हैं, जिन्हें प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लेता है। तो आप प्रोग्राम जब लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर आप दो ही प्रकार के वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो आपके प्रोग्राम के अंदर दो प्रकार के वर्ड्स हो सकते हैं, या तो वो एक आइडेंटिफायर होगा जिसे प्रोग्रामर ने अपनी मर्जी से लिया है, या फिर वो एक कीवर्ड होगा जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व है, डिफाइंड है पहले से। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जो इंट कीवर्ड है, इंट जो वर्ड है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है, तो इट इज़ ए कीवर्ड। ठीक है, और ये जो NUM1 हमने लिया है ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर ने अपनी मर्जी से वेरिएबल यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लेता है वो आपके आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, और जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं वर्ड, वो वर्ड आपके कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो प्रोग्राम के अंदर दो ही प्रकार के वर्ड होते हैं जो आपके अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स बनेंगे, या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने न्यूमेरिक इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, कीवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होते, कीवर्ड पूरा आपका अल्फ़ाबेट ही मिलेगा। ठीक है, जो आइडेंटिफायर होता है उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रोग्रामर ले सकता है। ठीक है, तो ये दो ही प्रकार के वर्ड पूरे प्रोग्राम के अंदर होते हैं। माफ़ कीजिएगा, तो यही दो प्रकार के वर्ड पूरे प्रोग्राम के अंदर होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो वर्ड प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लेता है, ठीक है, वो वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। और जो नेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने यूज़ के लिए पहले से रिजर्व करके रखे हुए हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इस एग्जांपल में ये कीवर्ड है, इंट इज़ ए कीवर्ड, यानी मैं जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनका मैं एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकता। सेम नेम सेम स्पेलिंग का मैं इंटीजर वर्ड एज ए वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकता, सिस्टम विल जनरेट एन एरर। ठीक है, ठीक है। तो हमारे आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स वो फंक्शंस के नाम होते हैं, या क्लासेस के नाम होते हैं, या एरे के नाम होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लेता है। ठीक है, अब वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बात करें तो ये सिंटैक्स, जावा का ये सिंटैक्स है, पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम, यही सी का भी है। ठीक है, तो पहले सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप लिखेंगे पहले, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल्स का नेम लेंगे। ठीक है, डेटा टाइप जो होगा वो कीवर्ड होगा। ठीक है, चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, और जो वेरिएबल का नाम होगा जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लेगा वो हमेशा आइडेंटिफाई ही होगा। ठीक, यानी अगर मैं किसी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम लेना चाह रहा हूँ विथ सेम स्पेलिंग, विथ सेम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो कैपिटल और स्मॉल लेटर का अंतर पहचानती है। ठीक है, अगर मैं कैपिटल आई लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन स्मॉल INT नहीं ले सकता। ठीक है, तो सेम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है, मैं नहीं ले पाऊँ। तो वेरिएबल, ठीक है, तो कीवर्ड को विथ सेम कैपिटल नेम, सेम स्पेलिंग, विथ सेम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड विथ सेम स्पेलिंग में एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, पहले डेटा टाइप फिर उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, डेटा टाइप हमेशा आपका कीवर्ड होगा और वेरिएबल का नाम आप जो भी लेंगे दैट इज ऑलवेज विल बी द आइडेंटिफायर। क्लियर, तो ये सिंटैक्स होता है जावा के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।